मुख्यमंत्री के विषय को लेकर बोलना था, समझना था, लेकिन उस विषय को नहीं गंभीरता से लिया उन्होंने। हम उससे भी निराश हैं। हिंदू समाज के, सनातन समाज के मुद्दों को अगर सरकार इस प्रकार से अनदेखी करेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से भी हिंदू समाज की बातों को नहीं सुना जाएगा, अनसुना किया जाएगा तो कहीं न कहीं उनको बड़ा नुकसान उठाना ही पड़ेगा। सनातन के नाम पर सत्ता प्राप्त करने के बाद हिंदू समाज के लिए जिस प्रकार की गंभीरता सरकार को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रही है। अगली 14 तारीख तक हम सरकार को समय देते हैं कि वो हमारे मांगों को पूर्ण करे और हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए राजस्थान भर में जहाँ भी इस प्रकार की घटना हुई है वहाँ उचित कार्रवाई करे और जल्दी जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरी करके और हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको निज धाम पहुँचाए जल्दी से जल्दी। नमस्कार, आपको 14 सितंबर 2024 की भीलवाड़ा की वो घटना याद होगी जिसमें एक हिंदू रैली निकलती है और उसके ऊपर पथराव किए जाते हैं मस्जिद के ऊपर से। और उस मुद्दे को फिर से उठाने भीलवाड़ा से कुछ प्रतिनिधि आए हैं और सीएम से इनकी मुलाकात भी हुई है। क्या कुछ इनकी बातचीत हुई है, क्या कुछ इस मुद्दे में आगे होना है, इनसे सीधा बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या कुछ आपने बातचीत की सीएम से? क्या आपको लग रहा है कितना समय इसको हो गया है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक गुजराती है और जहाजपुर का निवासी हूँ। आज से 7 महीने पहले जहाजपुर में जलजुलनी एकादशी के अवसर पर भगवान की बेवाण यात्रा निकलती है। जब बेवाण यात्रा मस्जिद के सामने से गुजर रही थी तो मस्जिद में से अवांछित तत्वों ने पथराव किया और भगवान को नीचे गिराने का प्रयास किया। हम उस विषय को लेकर पिछले 7 माह से आंदोलनरत हैं और उसी क्रम में आज हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पे पधारे हैं। लेकिन जैसा मुख्यमंत्री के विषय को लेकर बोलना था, समझना था, लेकिन उस विषय को नहीं गंभीरता से लिया उन्होंने। हम उससे भी निराश हैं और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जहाजपुर में जो भगवान की जो मूर्ति अभी भी निज मंदिर से बहुत दूर एक मंदिर में रखी हुई है, वो पिछले 7 माह से उनसे दूर रखी हुई है। हमारा कहना है कि मांगे पूरी होनी चाहिए हिंदू समाज की और भगवान को मंदिर पहुँचाने की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर। अब मांग करते हैं हम लोग सभी कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई हो ताकि भगवान को निजाम पहुंचा सके। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत पत्रिया है। शशिकांत जी, 7 महीने बताए जा रहे हैं और ये भी बताया गया है कि मंदिर में मूर्ति अब तक वापस नहीं गई है। तो पहले तो ये क्या प्रतिक्रिया है, ये क्या मतलब किस तरह से ये जो है मंदिर से नगर भ्रमण होता है? ये जलजुलनी एकादशी के दिन की घटना है। उस दिन ठाकुर जी की बेवाण यात्रा नीचे आती है और उनके नेतृत्व में जहाजपुर नगर के बाकी बेवाण अन्य मंदिरों के ठाकुर जी जल स्नान के लिए तालाब में जाते हैं, लेकिन बीच में ही पथराव हो जाने की वजह से ठाकुर जी की शोभा यात्रा वहीं रुक गई थी और हिंदू समाज ने उस पर प्रोटेस्ट करते हुए एक मांग पत्र रखा था। लेकिन वो मांग पत्र की मांगे आज दिन तक सरकार ने न तो सुनी, न उस पर कोई कार्रवाई हुई और न सरकार इस पर गंभीर दिख रही है। हिंदू समाज ने वहाँ जब तक निर्णय किया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ठाकुर जी को यहीं रखेंगे और हम आज भी ठाकुर जी उसी घटनास्थल के पास में एक मंदिर पर विराजित हैं। वो अपने निज धाम नहीं पहुँचे हैं। सनातन की इस सरकार पर, जिसको सनातन की सरकार बोलते हैं, हिंदू समाज के नाम पर, हिंदू सनातन के नाम पर ये सरकार जो बनी है, जिन वोटों के आधार पर ये सरकार बनी है, लेकिन इस सरकार ने ऐसे सनातन के काम के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। यही नहीं, पूरे राजस्थान में आप देख लो कितनी घटनाएं हो रही है, लेकिन कहीं पर भी सरकार का ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है जिससे लगता हो कि वास्तव में सनातन की सरकार है। जहाजपुर में आज भी हिंदू समाज अपने आंदोलन पर है और ठाकुर जी अपने निज धाम नहीं पहुँचे हैं। बड़े दुख की बात है। सरकार को इसी मांग पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि वास्तव में ये सरकार इस घटना पर बड़ी गंभीर है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो ये पूरा हिंदू समाज राजस्थान भर में जो घटनाएं हो रही है, पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। आप कहीं भी जाकर के बात कर लो, लगता नहीं है कि वास्तव में सरकार इस गंभीरता से कोई कार्रवाई कर रही है। आपकी सीएम से भी मुलाकात हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या उनका मतलब ये बता रहे हैं कि उनका कोई रवैया ठीक नहीं था, रिएक्शन ठीक नहीं था, आपको क्या लगा? मुझे भी ऐसा ही लगा। जिस प्रकार से बाकी लोगों से चर्चा हो रही थी, मैं सामान्य रूप से कागज लिया और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये तो ठाकुर जी के बारे में बड़े हिंदू समाज की मांग थी और हम 7 महीने से वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग को, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है और इस बात को उनको गंभीरता से लेना चाहिए था। लेकिन जिस गंभीरता से उनको विषय को नहीं लेकर के उन्होंने केवल औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया, वो हमारे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। वास्तव में सनातन की सरकार के नाते
जिन वोटों के आधार पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सनातन का नाम लेकर के, और इसके बनने से हिंदू समाज में एक अपेक्षा जागी थी कि कम से कम कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होगी तो उसका प्रोटेस्ट होगा और हिंदू समाज की मांगों को माना जाएगा, हिंदू समाज की सुरक्षा होगी, मंदिरों की सुरक्षा होगी, देवताओं की सुरक्षा होगी, धर्म की सुरक्षा होगी। लेकिन इस प्रकार का लग नहीं रहा है, और आज का जो उनका जो वो था, हमें थोड़ा ठीक नहीं लगा वास्तव में। तो 1.5 साल हो गए, 1.5 के आसपास साल हो गए हैं, ऊपर हो गए हैं, और इस घटना को 1.5 साल हो गए हैं सीएम को, और 7 महीने के आसपास इस घटना को बता रहे हैं। तो ऐसी और भी घटनाएं, जैसे आपने कहा राजस्थान में बहुत सी घटनाएं हुई, तो आपको क्या लगता है कि इन घटनाओं पे और जो घटनाएं हुई हैं उन पे एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, और ऐसी घटनाओं में लिप्त अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए, और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए सरकार को तुरंत कड़े और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि राजस्थान में ऐसे कहीं इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई हो। भीलवाड़ा में, हमारे भीलवाड़ा में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, वहाँ भी प्रशासन इसी प्रकार की लिपापोती कर रहा है, जहाजपुर में लिपापोती करता आ रहा है। एक भी सामान्य मांग है, ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि जो वास्तव में जो गिरफ्तारी होनी है, जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, जिन्होंने पथराव किया और जो नामजद है, उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। आप अगर उनके नाम बता सकते हैं तो? वो सारे नामजद हैं, हमने प्रशासन को लिखित में भी दिया है, उनके नाम भी दिए हैं। और उसके बाद में अतिक्रमण, अच्छा, जो आरोपी है बताए जा रहे हैं उन पे और भी कई मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सी जो है ब्लैक मार्केटिंग, इस तरह के धंधों में भी ये सुनने में आया है। इस पर आपको क्या कहना है? हमारे मांग पत्र में भी आज हमने लिखा है कि वो सारे जो अपराधी हैं वह गैर कानूनी कामों में लगे हुए हैं, सट्टे में लगे हुए हैं, मादक पदार्थों की तस्करी में लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि इन लोगों पर सरकार तुरंत कार्रवाई करे और हिंदू समाज की मांग पूरी होनी चाहिए। हम कभी नहीं चाहते, हम किसी मुसलमान समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अपराध किया है और जो ऐसे अपराधों में लिप्त हैं, ऐसे आदमियों पर तुरंत कार्रवाई हो। अच्छा, आप बताइए, उस वक्त तो कार्रवाई हुई थी, कुछ लोगों को भी पकड़ा था, पत्थर फेंकने वालों को, तो आपको लगता है कार्रवाई पूरी तरह से हुई है? प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्रशासन ने उन लोगों को पकड़ा है जो सामान्य उस घटना के समय उपस्थित थे या कुछ छोटा मोटा घटना को अंजाम दिया, लेकिन वास्तव में जो सरगना है, जिन्होंने योजना की, षड्यंत्र करता है, वो अभी भी, आप कह रहे हैं मास्टरमाइंड है? मास्टरमाइंड है, जिसको हम सरगना कह सकते हैं। मास्टरमाइंड जो योजना करने वाले लोग हैं, वो अभी भी खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, आसानी से आ जा रहे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने वर्णन किया है, ऐसा लग रहा है कोई दाऊद इब्राहिम टाइप कोई है जो इस तरह के रैलियों पर पथराव भी करवा रहा है और इलीगल्स जितने भी काम भी हो रहा है उस पर भी कर रहा है। तो राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? बीजेपी की सरकार को हम सनातन सरकार कहते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू समाज के वोटों से जीते हैं, सरकार बनाई है। हमें लगता भी था कि कार्रवाई होगी, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि शासन सरकार में है ही नहीं। अच्छा, अगर और लंबा चलता है, हमें उम्मीद है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए, लेकिन 7 महीने हो गए और अगर लंबा समय लगता है तो फिर आप क्या करोगे? अभी हम सब लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो निश्चित रूप से हम सभी हिंदू समाज के लोगों को उग्र प्रदर्शन करने पड़ेंगे और इसके लिए सरकार उत्तरदायी होगी। क्या हमें राजस्थान लेवल तक ये दिखने को मिलेगा आंदोलन? और इसका असर जहाजपुर में ही नहीं रहने वाला है। हम हिंदू समाज पे होने वाली घटनाओं, जहाँ जहाँ ये घटनाएं हो रही हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे, सारी इस घटनाओं को राज्य स्तर पर उठाएंगे। मुख्यमंत्री को सामने चुनौती है कि अब हमारी मांगों पर विचार किया जाए, अन्यथा सरकार को किसी प्रकार की अव्यवस्था या प्रशासनिक दृष्टि से कोई समस्या होती है तो उसकी सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साधन सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि हिंदू समाज के, सनातन समाज के मुद्दों को अगर सरकार इस प्रकार से अनदेखी करेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा राजनीतिक दृष्टि से भी। मैं चेताना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को और जनप्रतिनिधियों को, अगर भारत हिंदू समाज की बातों को नहीं सुना जाएगा, अनसुना किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा नुकसान उठाना ही पड़ेगा। हिंदू समाज के लिए बड़ा आक्रोशित है, तैयार भी है। आप क्या कुछ कहना चाहिए? आपको क्या कहना? मेरे को तो ये कहना है कि हिंदू समाज को सम्मान की दृष्टि से देखे। सरकार जिस प्रकार से उपेक्षा कर रही है वो ठीक नहीं है। सनातन के नाम पर सत्ता प्राप्त करने के बाद हिंदू समाज के लिए जिस प्रकार की गंभीरता सरकार को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रही है और इससे उनको ज़्यादा नुकसान होने वाला है। 14 सितंबर को पिछली बार ये घटना हुई थी।
14 सितंबर कुछ ही समय में आ जाएगी, तो ऐसे तो एक लंबा समय निकल जाएगा। हम तो आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज 14 तारीख है। आज पूरे 7 महीने हो गए हमारे को संघर्ष करते हुए, ठाकुर जी को अपने निज नाम से बाहर रहते हुए। अगली 14 तारीख तक हम सरकार को समय देते हैं कि वो हमारे मांगों को पूर्ण करे और हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए राजस्थान भर में जहाँ जहाँ भी इसके प्रकार की घटनाएं हुई है वहाँ उचित कार्रवाई करे। अगर नहीं करती है तो आपको निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। देखिए, और भी घटनाओं की जिम्मेदार उनको ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि हम और भी घटनाओं को लिए चेताएंगे सरकार को और उनके सामने रखेंगे। सिर्फ भीलवाड़ा ही नहीं, और भी जो घटनाएं हैं उन सब पर। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? आज आप जयपुर आए हैं चला के सीएम से मिलने इस मुद्दे पे, और आपके जो साथ में जो लोग आए हैं वो भी काफ़ी आक्रोशित लग रहे हैं। आपको क्या कहना है? शासन प्रशासन से यही निवेदन है, समय बहुत बीत चुका है और हिंदू समाज का जो अपमान हो रहा है तो इसे सरकार सुने, प्रशासन सुने और जल्दी जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरी करके और हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको निज धाम पहुँचाए जल्दी से जल्दी। तो ठाकुर जी हैं, उनको निजधाम पहुंचाने की ये बड़ी मांग है। 7 महीने का समय हो चुका है। मूर्ति जब से मंदिर से वापस आई थी, गढ़ से वापस वहाँ नहीं गई है और हिंदू समाज में वहाँ काफ़ी आक्रोश है। और जो इसके मास्टरमाइंड्स हैं उन पर काफ़ी और भी आरोप लगे हैं पथराव के अलावा। इस पर सरकार को ये लोग चेताने आए हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए और कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाए। और भी जो राजस्थान में इस तरह के मुद्दे हुए हैं, पथराव है और हिंदू समाज पे जो होने वाले घटनाएं हैं, उन पर चेताने के लिए आए हैं। देखते हैं इनकी मेहनत कब रंग लाती है।